मलेरिया एक ऐसा संक्रमण है जिसके मामले दुनिया भर में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हर साल दुनिया भर में करोड़ों लोग मलेरिया की चपेट में आते हैं। यही नहीं, मलेरिया के चलते हर साल लाखों की संख्या में लोग जान तक गंवा देते हैं। फिलहाल भदोही जनपद के सीएमओ ने जिले को मलेरिया मुक्त जिला बनाने का लक्ष्य लिया है, जिसमें वो पूरी तरह से जुटे हुए हैं। एक रिपोर्ट की माने तो साल 2022 में मलेरिया से 249 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे और इसके चलते 6,08,000 लोगों की मौत तक हुई थी। हर साल 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मकसद मलेरिया की रोकथाम कर लोगों की जान बचाना है। इस दिवस को मनाकर लोगों को मलेरिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है। इस दिवस पर कई स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य एजेंसी इकट्ठा होकर लोगों को यह बताती है कि ये वायरस सेहत के लिए कितना हानिकारक साबित हो सकता है। अगर आपको इस वायरस का पता चलता है तो इसका इलाज कराने में जरा भी देरी न करें। विश्व मलेरिया दिवस पर हर साल अलग अलग थीम रखी जाती है। इस साल यानी 2024 की थीम इस बार अधिक न्याय संगत विश्व के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाना है। इस थीम या नारे को लोगों तक पहुंचाकर मलेरिया के कारण हर साल आने वाले आंकड़ों को बता सकते हैं। इस थीम के जरिए लोगों को मलेरिया के प्रति ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने पर जोर दिया जा रहा है। बृहस्पतिवार को विश्व मलेरिया दिवस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में चिकित्सक व कर्मियों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने चिकित्सकों और कर्मियों को शपथ दिलाते हुए कहा कि हम सब यह शपथ लेते हैं कि अपने जिले में मलेरिया रोग को समाप्त करने में अपना योगदान देंगे, अपने घर के आसपास जल भराव नहीं होने देंगे तथा मच्छरों को पनपने से रोकेंगे। जब भी सोएंगे मच्छरदानी के अंदर सोएंगे और दूसरे को प्रेरित करेंगे। हमारा लक्ष्य 2030 तक मलेरिया को शून्य पर लाना है। इस बार का थीम मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाना है। जिला मलेरिया अधिकारी राम आश्रयपाल ने कहा कि मलेरिया से ग्रसित होने के बाद काफी परेशान हो जाते हैं। इससे बचाव का एक ही रास्ता है, अगर हम लोग स्वच्छ एवं साफ सुथरी जगह पर रहे और गंदगी को दूर रखें तो मलेरिया जैसी घातक बीमारी से बचा जा सकता है। देखिए, जो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जा रहा है, पूरे विश्व को ध्यान में रख के मनाया जा रहा है। लेकिन मलेरिया का प्रकोप बरसात होने पर शुरू होता है, तो उस परिप्रेक्ष्य में भारत में तो जून को मलेरिया मंथ घोषित किया गया है। लेकिन मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाने की शुरुआत सन 2008 से यूनिसेफ द्वारा किया गया, जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। और ये मलेरिया रोग की खोज सन 1770 में रोनाल्ड रास ने किया था। वो एक अंग्रेज थे जो भारत प्रवास के दौरान इस रोग के कारणों की खोज किया। नहीं, इस रोग के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, मर जाते थे या तो लोग उस स्थान को छोड़कर दूसरे जगह बस जाते थे। जब इसकी दवा ईजाद हुई तो मलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम सभी देशों में धीरे धीरे चलाया गया और उसका परिणाम आज ये है कि मलेरिया काफ़ी हद तक कम हो गया। अब जानलेवा भी नहीं है क्योंकि हर जगह इसका इलाज संभव है। कुनैन नामक पदार्थ से इसकी सारी दवाएं बनती हैं, बाजार में विभिन्न नामों से हैं। जो हमारे यहाँ दवा है क्लोरोक्विन और प्राइमाक्विन के नाम से है। 14 दिन का इसका इलाज है, जो कोर्स है, और 14 दिन का इलाज कोई कर लेता है तो मलेरिया से मुक्त हो जाएगा। और इलाज नहीं हुआ तो आरबीसी की संख्या कम होने से रक्त अल्पता हो जाती है और रोगी मर सकता है। हमारे जनपद में इस साल अभी तक 0 मलेरिया केसेस हैं। पिछले साल 22 केसेस थी, उसके पहले भी 22 थी, उसके पहले 58 केसेस थी। तो ये जो ट्रेंड है, धीरे धीरे मलेरिया की केसेस कम हो रही हैं। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक हम भारत को मलेरिया मुक्त घोषित कर दें। उसके लिए पहली शर्त यह है कि 2027 से मलेरिया 0 केस पर आ जाए। मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज के काटने से फैलता है। वह मच्छर रात में काटता है, विशेषकर सुबह और शाम। जब वो रोगी व्यक्ति को काटकर स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाता है। इसलिए मच्छरदानी में सोने की सलाह दी जाती है। अगल बगल कहीं पानी इकट्ठा न हो जहां मच्छर अपना अंडा लार्वा देता है। संचारी रोग अभियान के दौरान इन्हीं सब बातों पर जन जागरूक किया जा रहा है। घर घर आशाएं जा करके इसके बारे में लोगों को बताती हैं, उसका भी एक अच्छा परिणाम आया है। जहां तक इसके लक्षणों की बात रही तो मच्छर के काटने के 7 से 10 दिन बाद तेज ठंडक और कपकपी के साथ रोगी को बुखार आता है। बुखार 1 दिन का अंतराल दे करके आता है या प्रतिदिन आएगा, लेकिन एक निश्चित समय पाएगा। उसका टाइम एकदम फिक्स रहता है। यही मलेरिया का मुख्य लक्षण है। मलेरिया का बुखार जब उतरता है तो शरीर में बहुत तेज दर्द होता है, पसीना होता है। ये इसका दूसरा लक्षण है।
इसमें सावधानी ये बरतनी है कि ये लक्षण मिले तुरंत चिकित्सक से सलाह लें। सब जगह इसकी दवाएं उपलब्ध हैं। हमारे सरकारी तंत्र में जिला अस्पताल से लेके CHO सेंटर तक इसकी दवा है, आशा तक इसकी दवा है और आशाएं भी किट से इसकी जांच करती हैं। इसका इलाज बहुत ही सुलभ है। आज विश्व मलेरिया दिवस का आयोजन इस कार्यालय में जो किया गया है, इसका जो थीम है इस बार एक्सीलरेट द फाइट अगेंस्ट द मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। मतलब जो हमारे जो सरकार है, हमारा विभाग है, जो जिलाधिकारी महोदय की अगुवाई में 11 विभाग मिलके मलेरिया मुक्त भदोही किया जाए, इसके लिए विभागवार अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें खास करके जो है जहाँ पर जैसे मच्छर जनित मलेरिया होता है, फाइलेरिया भी होता है और भी बीमारियां हैं जो मच्छरों से पैदा होती, उसमें एक है मलेरिया। इसमें पंचायती राज विभाग से नालियों की सफाई कराना है, पानी जहाँ भरा हुआ है उसकी सफाई कराना है, नालियों की सफाई कराना है और उसमें स्वास्थ्य विभाग की आशा द्वारा उन नालियों में टेमीफॉस डाल करके मच्छर के अंडे को ख़त्म करना है। उधर जो कृषि विभाग है वो भी जितनी झाड़ियाँ वगैरह हैं जहाँ मच्छर जहाँ ज़्यादा अंधेरे में होते हैं उनको कटवाना भी शामिल है। और ख़ास करके जो पानी वाली जगह हैं, घरों में जैसे बर्तन होते हैं, टायर वगैरह पुराने छत पर रखे हैं, पानी भरा हुआ है, साफ पानी में मच्छर अंडे देता है, तो उनको नष्ट करना जो है उस पर हम लोग 11 विभाग काम कर रहे हैं। और मुझे भदोही वासियों से ये अपील है कि आपके घर में छत पर कहीं भी साफ पानी भरा हुआ है तो उसको तुरंत जो है नाली में बहा दें और नालियों को साफ रखें और मच्छरदानी लगा करके ही सोएं। और हमारी जो आशा है, ANM है, अस्पताल है, ठंड दे के बुखार आता है तो उससे जो है स्लाइड, मलेरिया की स्लाइड बनवाएं और जो दवाएं हैं वो आपको मुफ्त मिलेंगी।